को होता है ना। और ये तो राम जी की बारात है, और कई माताएं ऐसी है कि जो बेचारी उठ भी नहीं सकती जल्दी में। हाँ, इसलिए शराबी नहीं बनी, बाराती ही बनी। अच्छा, एक निवेदन करना चाहेंगे माताओं से, निवेदन आप लोग शांत रहिए तभी समझ में आएगा। निवेदन है, मिथिला में आए ना, मिथिला में जब बाराती गण पहुंचे और मिथिला में जब बारात आई तो मैंने पहले निवेदन किया था ना कि लोग अगवानी करते हैं। तो जब बारात पहुंची मिथिला, तो मिथिला का नियम भी अलग है। अब जानकी मैया सोच रही है कि अवधवासी पता नहीं कैसे वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। हमारे यहाँ तो चूड़ा दिया जाता है, दही चूड़ा। चूड़ा जानती हो मैया? कौन कौन जानता है? चूड़ा चावल। आज राम जी की बारात जब मिथिला में गई है तो मैया जानकी चिंता में है कि अब अवधवासी पता नहीं क्या खाते हैं। हमारे यहाँ तो दही चूड़ा दिया जाएगा। चावल का बनता है ना चूड़ा, हाथ खड़ा करो, कौन कौन जानता है? ये देखो, पता नहीं चावल का नहीं बनता, धान का बनता है। बहुत झूठे हो आप सब, ये तो मुझे पता ही है। वादा करते हो भूल जाते। मैंने कहा चावल का बनता है तो सबके हाथ खड़े हो गए। मैया सिया जो हमारी भाई जगत जननी है, वो तो सिया जी रिद्धि सिद्धि को बुलाती है और कहती है जाओ। मैंने निवेदन किया था ना कि जो बेटी होती है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, परंतु अपने पिता का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। और जानकी जी को लगा कहीं मेरे पिता जनक का अपमान ना हो जाए कि जनक ने क्या व्यवस्था की। जानकी मैया रिद्धि सिद्धि को बुलाती है और कहती है जा करके जनवास में तरह तरह के व्यंजन लोगों को दे। और आज रिद्धि सिद्धि आकर के जनवास की शोभा को बढ़ाती है। अब इधर राम लक्ष्मण सब लोग हैं और आए हैं। अब राम जी भी जाकर के शामिल हो गए तो सखियां कहने लगी आपस में का कि जी का देखे खातिर ऋषि मुनि सब धौले न। अरे पुनः पावन बन के हमरे मिथिला में औले न। दूसरी कहने से आए हैं, इसलिए परछन होता है ना दूल्हा का। तो एक सखी निकाली लोढ़ा। लोढ़ा जानती हो कि नहीं? अचार बनाया जाता है जिससे ना। अच्छा, जानती हो, चटनी बनाई जाती है। तो एक सखी निकाली लोढ़ा और कहने लगी कि अब कोई रियायत नहीं करेंगे इनसे। सखी कहने लगी कि जी का देखे खातिर ऋषि मुनि सब धौले न। आज उन्होंने पावन बन के हमरे मिथिला में आओले। तो दूसरी कहने लगी अब थोड़ा सा रियायत नहीं करना, बहुत अच्छे हैं कुछ मत करो, आज मुझे पूरा करने दो रस्म मेरी। और ली लोढ़ा और उठा करके कहने लगी ए जी लोढ़ा से तेर का बनेन कई गाल सखिया। आज लोढ़ा दे तेर का बनेन कई। चौथी बोल पड़ी कि सबसे सुंदर करीमई लग रहा है। सखियां कहने लगी चारों दूल्हा का कमाल है। इतना ताकत है। आप राम जी को कुछ कहना चाहती हो कि नहीं? ये देखने के लिए बंद कर देते। अगर आप कहना चाहते ना कि चारों दूल्हा में बड़का, नहीं आता, मतलब इनको नहीं आता है। ये हमारे भैया है ना जो लाइव सबको दर्शन करा रहे हैं, जितेंद्र भैया और का नाम है कमलेश भैया। ये दोनों लोग इतना तेज गा रहे हैं कि हम उनको कहते कि हमारे फोटो याद आए। वो कह रहे चारों दुल्हा में कह रहे कमाल सखिया। आप दुल्हा बन के इतना चिल्ला रहे हैं।
ए जी चार दुल्हा में बड़े का कमाल कर दिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल कर दिया, तू इतना नगरिया निहाल कर दिया, इतना नगरिया निहाल कर दिया, चारों भारत से बड़े का कमाल कर दिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल कर जेका देखे खातिर ऋषि मुनि सब झूले, जेका देखे खातिर ऋषि मुनि सब सरकार की कहती है कि राम तेरे पागे मोरे विराजे विराजन हो, कि पावन तोहरे मथवा पे साज तो गजब निकला हो, पाहुन तोहरे सिरवा पे साजे गजब निकला हो। मालिन कहने लगी कि हे दुल्हा सरकार, आप इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, इतने प्यारे हैं, अगर ये सेहरा और ये मौर आप धारण करोगे तो आप बहुत अच्छे लगोगे। लेकिन मालिक ने जो मोर बनाया है ना, मोर के ऊपर हमारी किशोरी मैया का फोटो लगा दिया है, कागज की फोटो बना के, किसका? जानकी जी का। अब राम जी मोर तो लगा ली, लेकिन अब सब कहने लगे कि बताओ अभी विवाह नहीं हुआ और देवी जी को अपने सर पे बैठा के रखे हैं। राम जी देखे, राम जी को लगा रही है क्या हो गया मुझसे। राम जी कहा ससुराल है भैया, यहाँ का हो जाए कुछ नहीं पता, चुप है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भाभी को पहले सर पे चढ़ा लिए। राम जी कहते हैं भले आदमी शांत बैठो। राम जी उपदेश दिए क्या कि सीता जी जो है वो भक्ति है, और जिसके ऊपर भक्ति आकर के बैठ गई भैया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। समझो परमानंद का दर्शन। अब सखियां बड़े आदर के साथ राम जी को ले जाती हैं, और जब राम जी को ले जाती हैं, राम जी जन्माष्टमी से देखते हैं, राम जी जब देखते हैं कि उनके बचपन के सखा छोटे छोटे आए हुए हैं, तो बड़े आनंद हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और अवध के जो छोटे छोटे बच्चे राम जी के साथ खेलते थे ना, आज वो अपने राम और राघव को निहार रहे हैं ना, तो आंखों से अश्रुपात होने लगे। आज आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, झरझर पानी बरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे राघव मुझसे दूर है। कि काहे राघव छोड़ दी साथ, होता है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं। राम आ जाओ, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है आपके साथ वो खेलना, आपके साथ वो नाचना झूमना, वो याद आ रहे हैं मुझे। और आज राम जी के सखा कहने लगे राम जी से क्या कि लेना
खबर हमारी राघव ही धनुष धाम। राम आप ऐसा कहीं ना हो कि आप हमें भूल जाएं, इसलिए आप हमारी खबर लेते रहिएगा, विवाह के बाद भूल नहीं जाइएगा। महाराज ध्यान से सुनेगा। ओ मैया, सभी की नजर इधर होनी चाहिए, आप डिस्टर्ब हो रही हो, चारों को कर रहे हो। बोलो जय सिया राम। आज यही होता है भैया, जैसे आज राम जी के सखा राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे विवाह के बाद नहीं भूल जाइए। आज वाले माता पिता है ना, तो बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करते हैं ना, बोलो जी। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, शादी के योग्य हो जाता है, विवाह हो जाता है, ससुराल में गल्लक का गड्ढा पाते ही माता पिता को भूल जाता है। क्या इसी दिल के लिए माता पिता इतना बड़ा करते हैं? हाँ जितेंद्र भैया, आप कुछ कह रहे हैं? क्या इसी दिल के लिए? नहीं महाराज, इसलिए अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आजकल तो कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार का कई क्षेत्र मिलता है, पता है। आजकल के बच्चे को अगर माता पिता कहेंगे बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ करके आगे बढ़ना है, तो बच्चा माता पिता को उपदेश देने लगेगा, उनका पिता खुद ही बन जाएगा। लेकिन ऐसा खुदा को नहीं करना चाहिए। आपको पता है अपने बच्चे को क्या बनाना चाहिए? चलनी बनाना चाहिए ना। हाथ खड़ा करो भैया, चलनी बनाना चाहिए ना बच्चे को। आप लोग हाथ को नहीं खड़ा किए, बच्चे को चलनी नहीं बनाना। आपको अपने बच्चे को क्या बनाना है? चलनी बनाना है ना। कौन कौन चाहता है? हाथ खड़े करो। क्या आप लोग कथा सुन करके इतने अनजान बन सकते हैं? चलनी का काम क्या है? चलनी नीचे है तो अच्छा वाला नीचे गिर जाता है और गंदा वाला चलनी में रह जाता है। तो मेरी मैया, बच्चे को चलनी नहीं बनाना है, बच्चे को क्या बनाना है? सूप बनाना है। हाथ खड़े करो। इसका मतलब कथा श्रवण कर रही है। बच्चे को सूप बनाना है। सूप का भी वही कार्य है, सफा करना, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्या कि सूप में अच्छा वाला अंदर, गंदा वाला बाहर। इसलिए अपने बच्चे को यही शिक्षा दो कि हमें अच्छी बातें जो मिल रही हैं अपने अंदर हम रखें और गलत बातों को हम ध्यान ना दें। लेकिन आपका बच्चा भी कभी अच्छा होता है, पढ़ता है, लिखता है, बचपन में अच्छा रहता है, लेकिन जब आप शादी करती हो और आपकी बहू रानी आती है ना, तो बहू रानी तो बहू रानी ही होती है ना। और जब एक माँ को छोड़ के दूसरी माँ आ जाती है घर में, तो वो अपना उपदेश देना प्रारंभ कर देती है ना। एक देवी जी थी, पति पत्नी थे, तो पत्नी जो थी वो बिल्कुल उल्टा करती थी, जो भी पति कहता सब उल्टा करती। पति परेशान हो गया। एक दिन पति अपने पड़ोसी से बोला कि अरे भाई मुझे कुछ बता दे उपाय। पड़ोसी ने कहा भैया क्या हो गया?